नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 के बारे में, या फिर 2026 के लिए भी ये लागू हो सकता है। बस जो कंडीशन बताया जा रहा है वो सारा कुछ वही रहेगा, साल चाहे आपका 2025 हो, 26 हो, 27 हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो है वो क्या क्या सवाल का जो है वो जवाब देने वाले हैं, या क्या जानकारी इसमें आपको मिलने वाला है। बहुत लोगों का जो है वो क्वेश्चन है कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जैसे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो परीक्षा अगर कोई नहीं दे पाता है सेकेंड सेमेस्टर का, किसी एक पेपर का एग्ज़ाम छूट गया, या किसी दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया, या फिर सारा का सारा एग्ज़ाम ही छूट गया, तो फिर क्या होगा, उसको कब मौका मिलेगा, ठीक है। फिर से परीक्षा कैसे देंगे, उसके बाद कितना पेपर का और कब देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। चाहे आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, चाहे आपका सेशन जो है वो 24-28 है, या फिर सेशन 23-27 रहा हो, या फिर सेशन 25-29 आने वाला सेशन है, ठीक है। तो कोई भी सेशन रहा हो, आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेकर डाउट है कि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम जो होता है सेमेस्टर का, अगर आप नहीं दे पाते हैं या छूट जाता है किसी भी कारण से, तो फिर क्या होगा, कैसे आपको मौका मिलेगा, ठीक है। किसी का एक पेपर छूट गया, या किसी का दो पेपर छूट गया, या किसी का 3 पेपर छूट गया, मतलब आधा एग्ज़ाम दिया, या फिर कुछ पेपर का एग्ज़ाम दिया, कुछ का नहीं दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दो कंडीशन होगा। जब रिजल्ट आएगा तो दो कंडीशन होगा, एक होता है प्रमोटेड और एक होता है फेल। ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होगा ही, या फिर नहीं भी होगा, या किसी का भी मार्कशीट होगा। तो देख लीजिएगा, जो होता है 3 तरह का जो है वो रिजल्ट आता है। एक होता है पास, जिसमें सब सब्जेक्ट अगर पास है तो आपको रिजल्ट पास मिलेगा। उसके बाद किसी एक दो सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो जाते हैं तो उसको प्रमोटेड रिजल्ट देता है, और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट या फिर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो फेल कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का रिजल्ट होता है। अब इसमें हम लोग जो है वो जब एग्ज़ाम नहीं देते हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम पेपर छूट जाता है या फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो दो कंडीशन बनता है, प्रमोटेड और फेल। अब उस चीज़ को हम लोग जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं कि जब आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाएगा, या फिर जब रिजल्ट फेल हो जाएगा, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे परीक्षा देंगे, कितना पेपर का देंगे और कब देंगे, ठीक है। तो चलते हैं मार्कशीट देखते हैं एक सैंपल के तौर पे, ताकि आपको समझना आसान रहे। तो ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का मार्कशीट, सेकेंड सेमेस्टर का है, सेशन 23 से 27 का है। चाहे आपका सेशन 24 से 28 है, चाहे आपका सेशन 25 से 29 है, चाहे आपका आने वाला कोई भी सेशन है, सेमेस्टर सिस्टम में है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो लगभग आपका सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट में ग्रेड, CGPA, SGPA वगैरह देखने को मिलता है, और आपका फाइनल रिजल्ट में रिमार्क वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो किस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जो आपका रिजल्ट का मेन पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है कि रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे दिख रहा है प्रमोटेड है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दिया गया है कि प्रमोटेड कब होगा। तो आप लोग का किसी का एक एग्ज़ाम छूट जाता है, किसी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया, या फिर 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया, या 3 सब्जेक्ट का मान लीजिए कि छूट गया एग्ज़ाम, या फिर एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, या 3 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट उस केस में आप लोग का रिजल्ट प्रमोटेड होने का चांस रहेगा, ठीक है। उसमें आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो ऐसे ही प्रमोटेड लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 तक का। अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो जाता है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हो गया, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ और 5 में फेल हो गया, ठीक है, 4 में फेल हो गया, तो उसका रिजल्ट इस प्रमोटेड के जगह पे क्या लिखा रहेगा, फेल लिखा रहेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन बना, या फिर आप एक दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, या छूट जाता है, या फिर फेल हो जाते हैं, तो रिजल्ट प्रमोटेड मिलता है। और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, या पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही छोड़ देते हैं, तो आप फेल ही माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, इस सब मार्कशीट में ऐसा नहीं होता है। इस मार्कशीट में ऐसा लिखा गया है कि प्रमोटेड किस लिए है, तो ये जो कोड है, ये पेपर कोड जो लिखा गया है, इस पेपर में फेल है, इसीलिए ये प्रमोटेड है, ठीक है। तो प्रमोटेड का कारण आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप एक दो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं, या एक दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, या एक दो सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप लोग का रिजल्ट प्रमोटेड होता है। अब प्रमोटेड वाले कैसे एग्ज़ाम देंगे और कब देंगे, तो एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम देने का प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा, और कब देने का प्रोसेस है तो वो भी कब देना है तो वो भी सबके लिए सेम रहेगा। जैसे सेशन 23 से 27 है, ठीक है, जैसे सेशन 23 से 27 है, और सेशन 23-27 में कोई प्रमोटेड हो गया है सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो सेशन 24-28 वाले के साथ एग्ज़ाम देगा, ठीक है।
और सेशन 24-28 में कोई प्रमोटेड हो जाता है सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो सेशन 25-29 के साथ एग्ज़ाम देगा। ठीक है, 25-29 वाला सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको एग्ज़ाम ही सिर्फ देना है। ठीक है, ना फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, ना फिर से आपको एडमिशन करना है, ना फिर से कुछ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के सारा का सारा एग्ज़ाम देना है जिस सब्जेक्ट में आप फेल है। अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है और देख लीजिएगा यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट लिखा होगा, कौन सा सब्जेक्ट में आप एब्सेंट है या फिर कौन से सब्जेक्ट में आप फेल है। ठीक है, फेल रहेगा तो आपको ग्रेड नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे आपको जीरो दिखेगा, कहीं पे ग्रेड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए या एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए या दो सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए, नहीं दिए एग्ज़ाम, इसका मतलब ये हुआ तो आप लोगों का रिजल्ट प्रमोटेड होगा और प्रमोटेड वाले स्टूडेंट सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देंगे, सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा। जिसका रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड होगा, जिसका रिजल्ट प्रमोटेड दिखा रहा होगा, उसको सबका सब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, उसको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है जिस सब्जेक्ट में वो फेल है या फिर जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया था या फिर जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और फेल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसको सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा 4-5 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। अगर सेशन 24 या 28 से आपका सेशन 24 से अगर 28 से और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम छूट जाता है, तो जो भी कुछ होगा वो सिर्फ सेशन 25 से 29 वाले के साथ आप कर सकेंगे। बीच में आप लोगों के लिए कोई स्पेशल डेट नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का बहुत यूनिवर्सिटी बीच में स्पेशल डेट निकालता है, लेकिन जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम लेता है 70 नंबर का थ्योरी वाला एग्ज़ाम, सेंटर पे जाके जो देना होता है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं करवाया जाता है स्पेशल के नाम पे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्पेशल हो सकता है रिजल्ट से पहले, लेकिन बीच में जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जैसे जो फेल स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है और एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इंटरनल यानी कि जो कॉलेज में लिया जाता है और एक्सटर्नल यानी कि जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है। तो इंटरनल 30 नंबर का होता है और एक्सटर्नल 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनल एग्ज़ाम दिया हुआ है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, लेकिन कॉलेज में जाके परीक्षा दिया हुआ है, तो फिर उसका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला फिर से 2 कंडीशन है, वही है प्रमोटेड और फेल। ठीक है, तो प्रमोटेड वाले को ही फ़ायदा मिलेगा इंटरनल एग्ज़ाम देने से। फेल अगर कोई हो जाता है तो उसको इंटरनल एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, थियोरी हो, प्रैक्टिकल हो, असाइनमेंट हो, जितना कुछ होगा वो फिर से करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट फेल हो जाता है, अगर आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 6 का 6 सब्जेक्ट आपका फेल हो गया, या फिर 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया या 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो अगर आप फेल यहाँ पे दिख गया, आपका रिजल्ट अगर फेल दिखाई देता है, तो आपका सारा का सारा कॉलेज वाला भी और यूनिवर्सिटी वाला भी सारा एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोबारा एडमिशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको दोबारा एडमिशन करने का ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे स्टूडेंट फेल है, चाहे स्टूडेंट प्रमोटेड है, चाहे पिछले बार परीक्षा दिए थे या फिर नहीं दिए थे। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, तो जो प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, और जो फेल स्टूडेंट होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रमोटेड स्टूडेंट और पास स्टूडेंट ही थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फेल स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इंटरनल एग्ज़ाम देखिए, अब जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, ठीक है, जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, और मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये स्टूडेंट प्रमोटेड है, ठीक है, ये स्टूडेंट प्रमोटेड है और इस सब्जेक्ट में मान लीजिए इस सब्जेक्ट में यहाँ पे ये इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है इसमें पास है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम में पास है,
लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उस फाइनल एग्ज़ाम में मान लीजिए यहाँ पे इसको 0 मिल गया या फिर 10 नंबर या 11-12 नंबर मिला, ये फेल हो गया। फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गया, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है उसमें पास है। तो जब दोबारा एग्ज़ाम देगा, ये फॉर्म भरेगा 25-29 वाले के साथ, मान लीजिए 24-28 का रिजल्ट है और 24-28 का रिजल्ट में कोई एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या फिर कोई 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन कॉलेज में जाके आप एग्ज़ाम दिए थे, तो कॉलेज वाला जो है वो पास कर दिया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाला है, एग्ज़ाम आप नहीं दिए या फिर यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में कम नंबर आया, फेल हो गए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देना है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। कॉलेज में जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसका रिजल्ट प्रमोटेड होता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट प्रमोटेड होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा नहीं देता है, अगर वो इंटरनल एग्ज़ाम में पास है तो। अगर इंटरनल एग्ज़ाम आपका पास हो गया है और रिजल्ट प्रमोटेड आ जाता है किसी कारण से, तो आपको सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देना है, दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम फिर से जाके नहीं देना पड़ेगा आपको सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और ये आप लोगों को ज़्यादातर जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोलेगा कि आपका रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर आपका रिजल्ट फेल है, जो भी है, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि सारा का सारा एग्ज़ाम आपको फिर से देना है, चाहे फेल है चाहे प्रमोटेड है। लेकिन प्रमोटेड वाले को फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में पास हो गए होंगे, तो इंटरनल एग्ज़ाम एक बार अगर पास हो जाते हैं तो दोबारा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो प्रमोटेड है सिर्फ उसके लिए। ठीक है, फेल वाले को तो पूरा का पूरा ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिर्फ प्रमोटेड वाले को ये फ़ायदा मिलता है, इंटरनल एग्ज़ाम पास हो गए तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर किसी पेपर में फेल हो गए हैं या फिर कोई पेपर नहीं दे पाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में कोई पेपर में एब्सेंट हो जाते हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन बना वो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाई हेलो नहीं करना रहता है, अपना सवाल लिख के भेजना रहता है। ठीक है, तो किसी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम छूट जाता है, सेशन 24-28 का अभी बहुत जगह एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में लगभग जो है वो बहुत यूनिवर्सिटी में हो चुका है और बहुत यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो 24-28 सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट जाता है तो उसका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाएगा, वो दोबारा सेशन 25-29 वाले के साथ सिर्फ उसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा, या फिर 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाता है फेल कोई, तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट ही फेल हो जाता है, उसको सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा और आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ना रजिस्ट्रेशन करना है ना एडमिशन करना है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, और प्रमोटेड वाले अगर CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्ज़ाम या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम जो भी आप कहिए, अगर कॉलेज वाले एग्ज़ाम में पास है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल हो गए या यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, छूट गया है या फिर छूट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो उसको आप सिर्फ दोबारा दीजिएगा। कॉलेज वाला में पास रहिएगा तो कॉलेज वाला दोबारा नहीं देना पड़ेगा, अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड रहेगा तब। ठीक है, फेल रहेगा तो सब देना पड़ेगा। हम फिर से बार बार यही दोहरा रहे हैं क्योंकि आपको जो है वो याद रह जाए, और अगर आपको कोई पूछे या फिर किसी को जानकारी देना हो तो ये सारा चीज़ आप शेयर कर सके खुद से भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।